ये लो जी, और चुनौतियाँ आगे आती हुई और हम उसको किसी भी तरीके से शिट करते हुए, मेरे रास्ते से ना आना बड़ा पत्थर था, अपना रास्ता खुद ढूंढो। ये देखो जी लैंडस्लाइड एरिया नज़र, ऐसी चट्टानें गिर रही, बच के निकल लो बस। वो तेरी बड़ा मुश्किल पैच सी, और अगे होर मुश्किल होर चिक्कड़, स्टोन वाली रोड से फिर ओए शिट किधरों कड्डा की है। ओए शिट, की है। ओहो ओए शिट मैंने पता ही छिड़कना। हाँ हाँ इधी हाँ इतना पैसा, रुक जाओ, एक से नहीं होना, 3 जाने चाहिए। हाँ लग ही रहा था बाइक गिर जाएगी। हाँ बंद ध्यान से मैं गलत कटे, उधर ही करना चाहिए। करो 1 2 फड़ो अरे फाड़ के तो रखो, उधर जाने भी क्या कर रहे हो। एक सेकंड को बैठे बैग फड़ाना, साल दो मिनट। हाँ मैंने उधरों आना चाहिए, मैं गलत साइड तो आ गया, तो तुसी उधरों आना, मैनू इधरों ही कड्डनी पैनी है। मेरी अपनी लागी, आ जाओ शौक नाल। आ जाओ, बहुत बुरी तरह बचाओ। हाँ अभी तक बाइक गिरी नहीं थी, फाइनली गिर गई। मज़ा आ गया। कुछ नहीं है, पैंट ढिली हुई और तो मेरी पैंट गिरी जा रही, पता नहीं क्यों। वो एक मिनट बैग सेट करना, बैग ही लगे ने। हाँ चलो जी, सब कुछ ठीक है। गिरते पैर अंदर आने लगा था, लेकिन फिर भी बच गया और मैं अपने खड़ा हो गया। बैग एक साइड पे गिर गया, लेकिन उसको मैनेज कर लिया। मेरे को लग ही रहा था जितना ज़्यादा वो चिकट था, पर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो कोई बात नहीं।
नहीं बचाव होता ही नहीं मिला है, मैंने पता रोड बहुत टफ है, इसलिए मैं 360 कैमरा सुबह का लगाया नहीं हुआ। मेरे को मालूम था ये रोड रफ पैचेज आने वाले हैं, तो थोड़ा देख के ही चलना पड़ेगा। ओ लो फिर आगे जी, चलो एक बार तो गिरना था, हम तो ही जाओगे। नहीं मैंने क्लियर हो गया रहना, पास क्लियर हो गया, ये उससे कम ही कीचड़ था, लेकिन है ज़रूर अभी भी स्लिपरी। उस टाइम पे ना मेरे पैर भी स्लिप हो गए, इसलिए वो बाइक मैनेजेबल नहीं हुई। वेट बहुत हैवी उठाया हुआ हमने ऑलरेडी, इसलिए शायद। इधर आओ मेरे पीछे। चलो ये भी एक्सपीरियंस होना था, हो गया। इस पार्ट ऑफ द राइड वी शुड एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली। बड़े बड़े राइडर्स गिरते हैं, मैं तो भी पहली बार एक्सपीरियंस वाला हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट वाला था, अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप सेट हो गया, दोबारा से रीसेट हो गया। इधर आ जाओ, इधर ऐसा साइड से तो चलते ही गलत पाए तो फिर सियाने बंदे मगर आओ। अरे भाई साहब ये मड वाली रोड अभी तक नहीं ख़त्म हो रही, अपनी बस हो गई इस तरह। वो दिख रही है जी फाइनली मनाली वाली रोड, रोहतांग पास वाली रोड, अटल टनल वाली रोड आपको दिख रही है। माय गॉड व्हाट एन आउट ट्रैक लिक्विड टू अस। हम लोगों ने फाइनली ये पार कर ली अटल टनल। 12 किलोमीटर्स, मनाली जस्ट 45 किलोमीटर्स, फाइनली वी हैव पास्ड इट। और फिर कुमजुम की ऊंचाइयों से उतरकर मनाली हाईवे ने हमें पर दे दिए। आज हम सच में एक आज़ाद परिंदे थे, बस हवा का साथ था और खुला आसमां अपना लग रहा था। हर किलोमीटर के साथ सिर्फ एक आज़ादी का एहसास था। तो जी हम लोग फाइनली पहुंच गए कॉक्सर। इतना रफ टेरेन, शरीर जवाब दे गया, कंधे जवाब दे गए। ये रोड से हम आए हैं, इस साइड को हमने जाना है। अभी पंजाबी ढाबे में हम रुके, कुछ मैगी खाते हैं। ये आज हमारी बाइक्स गिरने के बावजूद भी खड़ी है चट्टान की तरह, जो पीछे पहाड़ छोड़े ना उनकी तरह। ये वो तो फिसल रहे थे, ये भी फिसल गए। चलो मैगी खाते हैं, फिर चलते हैं मनाली की तरफ। इधर से 45 मिनट्स का शायद रास्ता रह गया होगा। काफ़ी सीरियस मैटर हो गया बीच में, डेंजर जोन, डेंजर एरिया। खुद का मेरा बचाव हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाइक गिरी है बस, 2-3 जने आ गए उठाने के लिए, आपने देख लिया होगा। जाके वीडियो चेक करते दोबारा से किसी दे रहा हूँ। पहली बार अटल टनल के दरवाजे पर खड़ा था। दिल में एक एक्साइटमेंट थी, आंखों में एक नया सपना। जैसे ही टनल के अंदर कदम रखा, सब कुछ बदल सा गया। हर मीटर एक नया एहसास दे रहा था। ये सिर्फ एक टनल नहीं, इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था। और टनल के उस पार निकला तो लगा जैसे एक नई कहानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। सामने नज़ारा देख रहे हो, वो धूप चढ़ी पड़ी है और इधर बरसात हो रही है, दोनों का मिक्सचर चल रहा है यहाँ पे। रोड है अल्टीमेट। मैं 20 साल बाद मनाली आ रहा हूँ। 2005 में बचपन में आया हुआ हूँ, और हमारी जब भी प्रेफरेंस रहती कहीं पहाड़ों में जाना है छुट्टियों में, तो हमारी मसूरी ही प्रेफरेंस रहती है।
हालांकि पंजाब से लोग रूटीन में आते रहते हैं मनाली, बट हमारा कभी सबब नहीं बना मनाली आने में। पर अब जब बन रहा है मेरे को लगता है दिस इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन जो हमें रूटीन में पास करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो सफ़र चालू किया है। अभी लेह लद्दाख करना है और भी साइड्स करनी है, तो मनाली बीच में तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आना ही है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। हाँ, मेरा बैग पूरा भीग रहा है। फाइनली प्लेन रोड पे चलाने का भी अपना ही मज़ा आ रहा है। हाँ, तो जी जैसे जैसे नीचे आ गए बारिश कम हो गई। तो सामने वाले पहाड़ पे देखो धूप निकली हुई है, इस वाले पहाड़ पे कुछ कुछ बारिश हुई है। जो पीछे से पहाड़ उस पर पूरी तेज़ बारिश चल रही है। तो अभी बस मनाली पहुंच जाए एक बार। आज के दिन मेरे को लगता है सबसे लॉन्गेस्ट राइड कर ली हमने एक दिन में। मूड तो हमारा अमृतसर जाने को भी वापस बन रहा है, लेकिन मेरे को मनाली घूमने में आया 20 साल बाद। तो जी यहाँ से रास्ते निकलते हैं, देख सकते हैं बिलासपुर, शिमला, चंडीगढ़, मनाली, कुल्लू, बंतर, हंडी, सब जगह से यहाँ से रास्ते निकलते हैं। हम लोगों ने जाना मनाली। 2 मिनट के लिए 5 मिनट की भी ब्रेक लगानी हो ना, सामान उतारना फिर लगाना रखना, बड़ी दिक्कत होती है राइडर को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हर बार कैमरा उतार के उतरो, वापस आके लगाओ, इसी चक्कर में ना कोई सामान रह ही जाता है कहीं ना कहीं। जैसे मेरे ग्लव्स गुम गए थे पहले दिन, हालांकि वो कंफर्टेबल नहीं थे, बट पैसे तो लगे ही थे। ये रॉयल एनफील्ड वाले कंफर्टेबल हैं। तो मनाली के पास आते ही रश चालू हो चुका है। हमारा आज का कोटा फुल हो चुका है एडवेंचर का। बाकी कल नए सफ़र के लिए निकलेंगे नए रास्तों में। ये ब्रिज पता नहीं नया है पुराना है, नया लग रहा बन रहा है। हर 2 मिनट बाद एक जिप लाइन का आ रहा है। बरसातों में पता नहीं होती होगी कि नहीं, आई डोंट नो। देखो पॉइंट लग रहा है, लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। शुरू हो चुका है। डोमिनोज, KFC ब्रांड्स भी हैं इधर ऑब्वियसली, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। ढाबे लेफ्ट साइड पे, विलेज, होम स्टेज सब चालू हो चुका है यहाँ पे। अपन लेंगे मेन सिटी के अंदर। वेलकम यू टू मनाली। चलो जी, वेलकम हो चुका मनाली में। भगाएं थोड़ी और जल्दी जल्दी होटल पहुँचे। तो जी मनाली पहुँच गए। राइट साइड में है मॉल रोड, हडिम्बा टेम्पल एंड ऑल मनाली। हम शायद रहे हैं इसी साइड। नीचे देखो ब्यास रिवर। टेम्परेचर हो रखा है 21 डिग्री, इसलिए थोड़ी हल्की गर्मी लगने लगी। ऊपर से एकदम ठंडी हवा के बाद हल्की हल्की, इतनी ज़्यादा ऐसा नहीं कि धूप वाली गर्म वाली हवा। तो जी राइट साइड में है ओल्ड मनाली एंड मॉल रोड। अभी घूमने चलते हैं वहाँ पे। पहले इस साइड होटल है हमारा, जो कुणाल जी को आइडिया है, लास्ट टाइम रह चुके हैं तो कहते चलो वही होटल में रहते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक। पहले आप होटल लुक लो। ये होटल में हम रुके हैं। अंदर रूम दिखाने लायक नहीं थे क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा कीचड़ पड़े, बैग से जो हमने रख दिए। अब हम जा रहे हैं मेन मार्केट में। आराम क्या ही करना था, नींद तो इस टाइम आने नहीं वाली थी। तो बाहर निकले तो बारिश हो रही है अच्छी खासी। इधर का व्यू दिखा देता हूँ मैं। ये जी रूम वाली रोड, सॉरी होटल वाली रोड। मैं फंबल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। बारिश इधर हम लेके आए हैं। तो अभी चलते हैं मेन मार्केट जो है ऑपोजिट साइड। हमें हल्का सा पुल क्रॉस करना पड़ेगा। ये है जी पुल जो हमने क्रॉस करके जाना है। उस साइड है मॉल रोड एंड ऑल मनाली। होटल से सिर्फ 100 कदम।
पुल भी खतरनाक है, पीछे से गाड़ी भी आ रही है। मेरे को तो लगा वॉकिंग वाला पुल होगा, इसमें तो गाड़ी भी आ रही है भाई। जल्दी जल्दी निकलो, मेरे को तो पुल अजीब सा निकला है। मेरे को लगा वॉकिंग वाला पुल होगा। नीचे पानी का बहाव देखो कितनी तेज हो रहा है, बारिश पड़ रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है। तो जी आ गए हम ऑपोजिट साइड। अम्ब्रेला हमने ऑटो से ही ले लिया, कुणाल जी के कपड़ों जैसा उसने अम्ब्रेला दे दिया कलरफुल। ये रोड है, ये शॉर्टकट होगा कोई मॉल रोड जाने का। अभी थोड़ी देर मार्केट घूम लेंगे, साथ में डिनर कर लेंगे और इसके बाद सीधा यहाँ से जाना है वापस अमृतसर। देखते हैं, रात को 12 बजे निकलते हैं, सुबह 3 बजे निकलते हैं, यहाँ सुबह आराम से 6-7 बजे निकलते हैं। तो कल अमृतसर पहुँचते अपना सर्किट, स्पीति सर्किट होने वाला है कंप्लीट। यस आई डिड इट ऑलमोस्ट। ये है मॉल रोड। काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है, ये बारिश की वजह से ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वैसे भी अच्छी है। ये मेरे को मालूम नहीं, मैं तो खुद 20 साल बाद आया और 20 साल पहले ऐसा तो हुलिया नहीं था इस रोड का। ऑब्वियसली सब कुछ प्रोग्रेस किया, तो मनाली ने क्यों नहीं प्रोग्रेस करना। लोगों की फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। पहले करते हैं पेड़ पूजा, उसके बाद काम दूजा। जी मैं पहुंच गया हूँ बर्गर फैक्ट्री में। भूख लगी थी, कुणाल जी भी मौसम एंजॉय कर रहे हैं, घर पे अपनी बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बर्गर ऑर्डर करता हूँ। सो इधर की साउथ वेंचर है कनाडा पिज़्ज़ा करके। मेरे को तो बर्गर खाना सुबह के 9 बजे से टाइप कुछ खाया नहीं। चलो लेट्स ट्राई इट। बारिश देख रहे हो कितनी तेज हो गई। बर्गर इतना टेस्टी था, क्लासिक चीज़, चिकन क्लासिक चीज़ बर्गर मंगवाया था, टू यम्मी। पेट भर गया कि बर्गर के साथ, नहीं तो 2-3 खा जाता। क्योंकि सुबह का तो लगता है अर्ली मॉर्निंग जाने का तो प्रोग्राम कैंसिल लग रहा है, जिस हिसाब से बारिश पड़ रही है। तो देखते हैं अगर मॉर्निंग टाइम में कुछ निकलेंगे 6-7 बजे, अगर धूप चढ़ी रही तो मैं तो बैठे मनाली में, मौसम तो अच्छा है ही, इंजॉय करते हैं। फिर 1 मिनट में मॉल रोड के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। किसी ने रूफ टॉप आना हो तो यहाँ पे स्काई बार है, एक उधर पहाड़ी नज़र आ रहा है, रूफ टॉप कैफे। रेस्टोरेंट्स की तो कोई कमी नहीं होने वाली, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। यू कैन ऑप्ट फॉर इट। बड़गम बदरीन मड़गम, इतने बुरे इतने बुरे हाल है। बारिश तेज पे तेज, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बारिश हो रही है। बताओ, मनहूस हम ही हैं, जहाँ जाते हैं तबाही ले आते हैं। भाई साहब को इतने ऑप्शन छोड़ के जो बाहर मेन मॉल रोड में है, इनको बेकरी का कुछ खाना है। तो खाना क्या है? ट्रफल पेस्ट्री। मैं तो बर्गर से डन हूँ, मेरा डिनर डन है, इनका पेस्ट्री से डन हो जाए। अब अभी ये बस जाके रेस्ट करें। चलो जी, 1.5 घंटा मार्केट में घूम लिया। तो जाने से पहले हम लोग पीने लगे हैं कॉफ़ी। तो फिर करते हैं जाके रेस्ट, सुबह फिर निकलना है।
अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने का तो सीन लग नहीं रहा, बारिश की वजह से तो रात को रिस्क लेंगे नहीं, तो सुबह देखते कितने बजे निकलते हैं।